भी बनाया है, मेरे अंदर कोई टैलेंट है या नहीं है, लेकिन मुझे स्वीकार है। तो वो आपको लग रहा है कि आप सो गए हैं और आप सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आपके वो अंदर जा रही हैं। आपका जो सब माइंड है, अचेतन मन है, वो तभी खुलता है जब हमारा चेतन मन सो जाता है। एक तो हम रात को सोते हैं, एक हम कुछ सुनते हुए सोते हैं। अगर हम रात को भी सोते हुए, सोने से पहले जो भी हम हमारा अंतिम विचार होगा, वो अंतिम विचार रात भर हमारे सबकॉन्शियस में रहता है, और वो ही हमारे जीवन को संचालित करता है आगे। तो आप यकीन मानिए कि अगर आप सो भी गए हैं तो आपके सबकॉन्शियस, मतलब जो भी आपने लास्ट में सुना है, तो वो ये सोचो आपके बहुत गहरे तल में चला गया। अब वो आपका, जैसे जो हमने खाना खाया है, भोजन करा है, वो हमें नहीं पता होता, अपने आप प्रकृति उसकी ऐसी व्यवस्था करती है कि वो खून हड्डी मांस मज्जा जो भी बनना है बन जाता है। तो ऐसे ही जो भी हमने सुना है अफर्मेशन, या जो भी हमने सत्संग सुना है, और अगर उसमें हमें नींद आ गई है, तो वो जो भी हम सुन चुके हैं लास्ट में, तो वो हमारे अंदर ऐसा एब्जॉर्ब हो जाएगा कि वो अपने आप ही उसका देखना इम्पैक्ट आने लगेगा। तो स्वीकार भाव आपके अंदर बस इतना गहरा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे स्वीकार है। जहां पे स्वीकार है वहां रिएक्शन नहीं है। तो क्या है कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया बाहर की सिचुएशन से, बाहर के लोगों के व्यवहार से, लोगों की बातों से। तो ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, शील्ड है, प्रोटेक्शन शील्ड है, स्वीकार कर लेना। तो जो कल का मेडिटेशन था वो यही था कि आप हर चीज को स्वीकार कर पाए, वो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है। बहुत ठीक ही है। सुंदर, बहुत ही सुंदर मंजू जी, थैंक यू। आपने कल का ध्यान सच में बहुत ही अच्छा कराया था। तो ये जो चीज़ें हैं, स्वीकार भाव अगर हर व्यक्ति के भीतर 24 घंटे बना रहे। अब इसमें दो चीज़ें समझने जैसी हैं। बहुत गहरे डीप हमें ये स्वीकार भाव रहे कि जो हो रहा है प्रभु इच्छा से ही हो रहा है और सब अच्छा ही हो रहा है। लेकिन व्यवहारिक जगत का मतलब ये नहीं है कि हमें हर चीज़ को यस करना है, गुलामी नहीं करनी है। ये चीज़ का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई कुछ भी हमें कह रहा है और हमें उसको यस यस ही नहीं करना, लेकिन स्वीकार करना है, फिर भी स्वीकार करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, इसे बोलना ही नहीं चाहिए था, इसने बोला ही क्यों, सोचा ही क्यों। हाँ, हमारे भीतर से क्या आ रहा है उसको भी स्वीकार करना है। यदि हमारे अंदर से किसी चीज़ के लिए नो आ रहा है तो उसको भी स्वीकार करें कि मेरे भीतर से तो नो है, तो मुझे उस नो का भी समर्थन करना है। और यदि हम सबकी राय लेते हैं, मान लो मेरे भीतर कोई नो है और हमने 4 लोगों से राय ली, सजेशन ली, और हमारा नो यस में बदल गया, तो वो भी स्वीकार है। और कई बार यस नो में बदल जाता है, नो यस में बदल जाता है। तो मोमेंट टू मोमेंट जो सही है, इस वक्त मेरे भीतर से नो है, हो सकता है कल को यस हो जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन बहुत गहरे में हमें हर चीज़ स्वीकार है, चाहे वो हो या ना हो, हमारी बात मानी जाए या ना मानी जाए, हमारे नो का भी हम नो को नो की तरह मैनिफेस्ट कर पाएँ या ना कर पाएँ। हालात ऐसे हों, न चाहते हुए भी हमें कुछ करना पड़ता है, ऐसा भी हो जाता है। ऊपर व्यवहारिक जगत पे बहुत सारी चीज़ें कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और कई बार हम अपने हिसाब से चल पाते हैं, कई बार नहीं चल पाते। कई बार हमें दूसरों के लिए भी यस करनी पड़ती है। हमारा अंदर से नो होता है, लेकिन क्योंकि उस समय की ये मांग होती है तो हमें उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो उसको भी स्वीकार करें कि ठीक है तो मेरी नो, लेकिन मुझे यहाँ पे यस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी में सब शांति जो है परिवार की, समाज की, कई चीज़ों की हमें देखना पड़ता है कि जिसमें शांति भी बनी रहे और सहजता बनी रहे। मेरे एक नो करने से बहुत कुछ दिक्कत आ सकती है, तो हमें बहुत एंगल सोचने पड़ते हैं। तो लेकिन डीप डाउन गहराई में सब स्वीकार है। अगर वैसा हो रहा है तो भी स्वीकार है हमारे अकॉर्डिंग, और हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो भी स्वीकार है।
हमने नो कह दिया तो भी स्वीकार है और यस कर दिया तो भी स्वीकार है। और ऐसे ही सामने वाले ने भी नो बोल दिया, हमें कोई उम्मीद थी और सामने से नो आ गया तो भी स्वीकार है, सामने से यस आ गया तो भी स्वीकार है। यानी कि रिजल्ट जो भी हो वो हमें स्वीकार है, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट हमें अपनी विवेक बुद्धि से भी काम लेना है। हर चीज़ में यस करने को स्वीकार नहीं कहा जाता कि हर समय झुक के दूसरे की बात मान लेना भी स्वीकार भाव नहीं है ना। हमें उचित अनुचित उसके लिए विवेक परमात्मा ने दिया है कि हमारा विवेक भी तो कुछ कहता है, उसको भी ध्यान रखना है। और इसी तरह हम जो चाहते हैं वैसा ही नहीं हो सकता, दूसरे का भी विवेक कुछ कहता है, उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो सब कुछ मिला के ही कुछ डिसीजन आते हैं, कुछ सॉल्यूशन होता है या कोई घटना घटती है। तब बाद में हमें हर चीज़ जो पास्ट हो जाए, मान लो कोई चीज़ पास्ट हो गई, उसे तुरंत स्वीकार कर लें कि ये तो अब घट चुका। अब इसमें हमें मीन मेक नहीं निकालनी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो हो चुका। तो जो पास्ट हो गया उसको तो तुरंत स्वीकार ही करके लेट गो कर दें और किसी की गलती ना देखें, ऐसा ही होना था, ये भावना मन में रखें कि ऐसा ही होना था, इसीलिए ऐसा हुआ। कहीं गलती भी दिखे तो वो गलती भी कुदरत ने करवाई। मान लो मुझे हमारी गलती नज़र आ जाती, कई बार किसी और की गलती नज़र आती, अरे ये ऐसा ना करता ना तो ऐसा ना होता। लेकिन ये भी मानिए कि वो गलती भी कुदरत करवा देता है, क्योंकि कुछ ऐसा ही होना है, कहीं नुकसान होना है तो होना तय है, तो हो ही जाएगा। और यदि कुछ फ़ायदा भी होना है तो वो हो ही जाएगा। तो हमें नफ़ा नुकसान में नहीं पड़ना, बस ऐसा ही होना था। तो पास्ट के लिए तो बिल्कुल स्वीकार ही कर लें और फ्यूचर के लिए भी स्वीकार कर लें कि हाँ जो होगा वो होगा ही, उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। जो भी जितने भी फियर हैं हमारे अंदर होते हैं फ्यूचर को लेके, तो उसको भी स्वीकार करें कि जो होगा जब होगा तब मैं उसे फेस करके उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। आज मैं चिंतित नहीं होंगी, आज मुझे कुछ नहीं सोचना फ्यूचर को लेके, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, थोड़ा बहुत तो देखो सोचना पड़ता है, पर इतना नहीं कि हमें चिंता में बदल दें। कुछ सोच के कुछ प्लान करना अलग बात है, लेकिन चिंता करना अलग बात है। तो हमें चिंता नहीं करनी फ्यूचर को लेके, जो होगा वक्त आने पे होता जाएगा। आज तक आपने यही देखा कि जब वक्त आता है तो उस समय हमें पता होता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, लेकिन वही चीज़ हम 2 साल पहले नहीं सोच सकते थे। आज हम क्या कर रहे हैं, हम 2 साल पहले या 2 दिन पहले भी नहीं सोच प्लान कर सकते थे कि ऐसा ही होगा। सोच सकते थे लेकिन ऐसा होगा ही कह नहीं सकते थे। तो लेकिन जब वक्त आता है तो हमें हमारे पास सॉल्यूशन भी होता है और हमारे पास वो हिम्मत भी होती है, धैर्य भी होता है, और वो वक्त बीत जाता है। तो उस समय हम चिंतित नहीं होते, हम उस समय कर्म कर रहे होते हैं। जब घटना घट रही होती है तब हम चिंतित नहीं होते, हम अपने कर्म में लगे होते हैं। तो इसलिए हमें ना तो फ्यूचर की चिंता करनी है ना पास्ट की, और प्रेजेंट में जो हमारा विवेक कह रहा है, जो सही हमें लग रहा है, उसके लिए प्रयास जरूर करना है। लेकिन फिर भी वो हो ही जाएगा, वैसा ही होगा जैसा हमारा विवेक कह रहा है या हमारा मन कह रहा है। जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, तो भी हमें स्वीकार करना है। फिर प्रभु जो तेरी मर्जी पूरी हो। तो यानी कि समझ रहे होंगे कि स्वीकार भाव का बहुत ही डीप मीनिंग है। इसको कोई उस तरह से भी ना ले कि हर चीज़ में यस ही करना है, हम नो भी करें तो उसको भी स्वीकार करना है। हाँ जी। एनी क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहता है? प्रणाम माँ। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जैसे तेरी मर्जी पूरी हो, हम्म। यहाँ स्वीकार करना, हम्म। सब चीजें क्लियर है। एक चीज थोड़ा सा सवाल होता है, हम्म। जैसे आपने कहा जो चीज सामने लगे गलत हो गई,
उस पर क्वेश्चन उठाने से परिस्थितियां सब बदल जाती हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आया, गलत को फिर से। गलत कहना चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए? क्योंकि गलत को गलत कहने से चीजें पूरी टोटली बदल जाती हैं, सब चीज बदल जाता है, घर में हाँ, अशांति हो जाती है। तो क्या उस समय भी चुप रहना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए? मेरा छोटा सा सवाल था, मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग बना। देखिए, कई बार जिस चीज़ को हम गलत कह रहे हैं वो यूनिवर्सल गलत नहीं है। दूसरे से पूछोगे तो वो कहेगा, सामने वाले से पूछोगे तो वो कहेगा नहीं, ये तो गलत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। हम हमारी नज़रों में वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारी सोच अलग है और उस व्यक्ति की बुद्धि और सोच अलग है। उसके हिसाब से वो ठीक ही हो रहा है और हमारे हिसाब से वो गलत हो रहा है। तो हमें वही बात है कि हमें उस वक्त तो चुप ही रहना चाहिए, चाहे कोई चीज़ कितनी गलत लग रही है। बस जितना हो सके मौन में रहें। ये जस्टिफिकेशन हमारा माइंड देता है, बुद्धि देती है। हमारी बुद्धि जो है ना, तोलती है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये इसको तो रोकना ही चाहिए, हमें ये बर्दाश्त करना ही नहीं जी चाहिए। जी जी। अगर ये बर्दाश्त किया तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। फिर हम और कंट्रोल करने की जी कोशिश करते हैं, और कंट्रोल करने, और वो चीज़ कंट्रोल तो होती दिखती नहीं है, लेकिन बढ़ती जाती है। तो यदि वो चीज़ ऐसा हो रहा है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा, बल्कि और बढ़ रहा है, तो हमें वो अपना जो चीज़ है, तरीका बदलना होगा। अगर हमें बताना भी है, समझाना भी है, तो बिल्कुल अलग टाइम देखें। व्यक्ति सामने वाला रिसेप्टिव है, शांति से वो आपकी बात सुन पा रहा है, तो आप एक सजेशन की तरह बताएं, उसको कंट्रोल ना करें, ना ही उसे पहले तो गलत तो कहें ही ना कि तुम गलत हो। आप ये बता सोचें कि वो भी कहीं ना कहीं परेशान और दुखी है, तो ही उसने कुछ ऐसा गलत बिहेवियर किया है। तो हम उसकी जड़ तक जाएं कि इसको है क्या परेशानी, उसमें क्या मैं कुछ कर सकती हूँ कि इसकी परेशानी ही दूर हो जाए, क्या क्या मैं उसमें कुछ सहायता कर सकती हूँ। पहले उसको एक दोस्त की तरह समझें और एक दोस्त की तरह उसकी दिल में उसकी जगह बनाएं। देखो, कोई व्यक्ति तब हमारी बात सुनता है जब हम उसे लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति ना हमें प्यार करता है, हमारे को समझता है, हमारे दर्द को समझता है और हमारे लिए कुछ करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, तो वो हमारी बात सुनेगा। यदि उसे ये लगता है कि ये बस मुझे ही गलत ठहराया जाता है और मुझे समझा जाता ही नहीं, और बस मुझे कमांड दी जाती है या मुझे समझाया ही जाता है और मेरा दुख दर्द कोई नहीं समझ रहा, तो वो सुनता ही नहीं। उसे लगता भी है ठीक कहा जा रहा है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। तो पहले तो हमें उसको दोस्त बनाना है, जो भी व्यक्ति है उसको एक फ्रेंडली मोड पे पहले आए आप। अगर वो आप उसके दोस्त की तरह हो, वो आपको भी कहीं अपने दिल में जगह दे रही है या दे रहा है, तो फिर वो आपकी बात कहीं ना कहीं सुनेगा। फिर बड़े प्यार से, शांति से, आराम से, जब समय हो, चाय पीते हुए या कोई कि बेटा मैंने बात करनी है आपसे, फिर अपनी बात रखें और उसका भी दिल का तह भी, तुझे क्या परेशानी है, उसकी भी थोड़ी सी समझें। उसके अपने आप को उसकी जगह पे रख के भी देखें कि यदि मैं होती उसकी जगह तो मैं कैसे क्या करती। तो अगर बस थोड़ा सा हमें ऐसा ही करना है कि चुप, वहाँ तो चुप ही रहना जब सिचुएशन हो, और फिर बाद में जब समझ आए कि वक्त ठीक है, हम फ्रेंडली वे में बात कर सकते हैं, तो कर लें। लेकिन फिर भी ये ना उम्मीद रखें कि मैंने बात की तो इसने बात क्यों नहीं सुनी, सुननी ही चाहिए थी, मतलब मेरा बात का कोई वजूद ही नहीं है। ऐसी ऐसी ईगो रख के बात ना करें कि भाई मेरी सजेशन है, राय है, बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जैसे मर्जी करो। ठीक है ना, जो हमारे हाथ में है हम उतना ही तो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। अगर हमारे हाथ में प्यार करना है, समझाना है, तो समझा देंगे, चलो। लेकिन हमारा तरीका अलग होना चाहिए, थोड़ा सा, थोड़ा ऐसा हो कि दूसरे के दिल को चोट भी ना पहुंचे और वो आपकी बात सुन पाए। हमारी बात उसके दिल तक पहुंचनी चाहिए, तरीका हाँ, अच्छा होना हाँ, चाहिए। हाँ। तो बिल्कुल पहले बिल्कुल पहले सही। प्यार करें, पहले उसे सूद करें, पहले उसे जितना जी भर के प्यार दें, उसके दिल को ऐसा लगे कि सामने वाला मेरा हमदर्द है, मेरी परवाह है इसे,
मेरे दर्द को दर्द समझ रहा है, मेरी मुश्किल को भी समझ रहा है, फिर समझा रहा है, तो वो जरूर समझेगा। तो इस तरह से थोड़ा कोशिश जी, करें। थैंक यू माँ, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, और कोई? ठीक है। तो सत्संग जो है हम लोग कल से जो है इनडेफिनेट होगा, यानी कि कभी होगा कभी नहीं, ऐसा हमने तय किया है कि 10 दिन लंबा हो जाएगा गैप। तो हम लोग बीच बीच में हो सकता है किसी दिन बता दें कि आज होगा सत्संग, तो फिर उस दिन होगा। बीच बीच में ये 10 दिन थोड़ा अनसर्टेन रहेगा, कभी होगा कभी नहीं। तो कभी मंजू जी लेंगी, कभी मैं। तो हम आपको 12 बजे तक बता देंगे कि आज सत्संग होगा या नहीं होगा। ठीक है, 12 सवा 12 भी आप चेक कर लीजिएगा, टाइम 12:30 बजे का है। तो एक बार 12:30 बजे खोल के देख लें कि सत्संग आज हो रहा है या नहीं हो रहा, मैसेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, अगर कुछ नहीं पूछना। तो मैंने आज शेयरिंग ऑफ जर्नी में आविर्भाव जी का एक डाला था, और मैंने उसमें नोट भी लिखा था कि रोज़ इन्हें सुने, क्योंकि यहाँ जो सत्संग में हम मोस्टली बातें घर परिवार में कैसे सुखी रहें, कैसे आनंदित रहें, क्योंकि बिगिनिंग में हमें यही ज़रूरी है। एक दुखी इंसान परेशान होता है घर में परिवार में, अगर वो रिलैक्स नहीं है तो वो आत्मा परमात्मा की बात को ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता उसमें। तो इसीलिए हमने पहले कुछ समय तक यही इसी पे जोर दिया कि हमारी हार्मनी हो जाए, हम शांत तो हों, हम दुखों से थोड़े मुक्त तो हों, शिकायतों से थोड़े मुक्त हों, तो ही हम आत्मा में छलांग लगाने की तैयारी कर सकते हैं। तो जब जब सत्संग ना हो तो आप लोगों से निवेदन है कि 12:30 बजे एग्जैक्ट आप रोज की तरह नियम से बैठ जाएं, और जो भी आपको शेयरिंग अवे जर्नी में जो भी सत्संग होते हैं उन्हें सुने, और आंख बंद करके ध्यान पूर्वक उन्हें सुनते रहें। और अविभावी जी का रोज एक सुने, ताकि आत्मा की हमें थोड़ी पहचान हो। जैसे जैसे हम आत्मा के निकट जाते जाएंगे ना, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स घर की प्रॉब्लम्स भी सुलटने लगेंगी। आप यकीन मानिए, आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसे कैसे होगा, पर ऐसा होता है। क्योंकि जब हम परमात्मा के निकट जितना जाते जाते हैं ना, उतना ही हमें वो पावर इतनी ज़्यादा हमारे पास हो जाती है, परमात्मा भी हमारी तरफ निगाह कर लेता है। जैसे कहते हैं ना, किसी की कृपा हो जाए, जब बार बार आपने शब्द सुना होगा कृपा, तो कृपा तब होती है जब हम उसके नज़दीक जाते हैं। तो जब परमात्मा की कृपा हो गई तो आपका तो जीवन सुधरेगा ही, संभलेगा ही, आपके परिवार का भी संभल जाएगा, सुधर जाएगा। और आप एक समय के बाद पाओगे कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही होती जा रही हैं, ऑटोमेटिक ही परिवर्तन आए जा रहे हैं सब में जो हालात थे सुधरने लग गए हैं, बेटर होते जा रहे हैं, पहले से बेटर होते जा रहे हैं। और आपके अंदर भी क्षमता बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने मन के करीब होंगे, मन दुखी करेगा ही, मन परेशान करेगा ही। मन जो है द्वंद्व में ही जीता है। मन का दूसरा नाम ही अशांति है। वो अशांति पैदा कर ही लेगा, कुछ नहीं होगा उसको परेशान होने के लिए, तो वो फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो जाएगा। अरे ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, हुआ नहीं है, हो ना जाए, ऐसा हो गया तो बस परेशान होना शुरू। तो हमारे मन की आदत है उसे चिंता ही करनी है, उसको चिंता करने में ही सुख आता है। तो हमें मन से थोड़ा सावधान रहना है कि उसे चिंता करने की जो आदत है उससे हमें थोड़ा अवेयर रहना है कि नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं है, सब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है परमात्मा पर कि जिसने आज तक सुंदर तरीके से ज़िंदगी निकाली है, आगे भी निकाले, आगे भी वो ही संभालेगा जो आज तक जिसने संभाला है। देखिए, हमें इतना तो यकीन है ना, कोई तो है जो हमारा ध्यान रख रहा है। जब हम माँ के पेट में थे, जब हम पैदा हुए थे, कैसे माँ के ब्रेस्ट में दूध आ गया था, तो प्रकृति ने ध्यान रखा कि बच्चे को दूध चाहिए होगा इमीडिएटली, और उसके दांत नहीं है, वो क्या खाएगा, बाहर से क्या लेगा, तो माँ के दूध पैदा हो जाता है। तो हर चीज़ कितनी व्यवस्थित है। यदि कुदरत ने पहले दिन हमें
मतलब सुरक्षा दी है, हमारी सुरक्षा की है, तो आगे क्यों नहीं करेगा? हमें क्यों भरोसा खो जाता है और हम चिंता में, परेशानियों में क्यों चले जाते हैं? और ये भी माने कि हर व्यक्ति का वो ध्यान रख रही है प्रकृति। प्रकृति माँ है हमारी, जो हर व्यक्ति का ध्यान रख रही है और उसके कर्मों के अनुसार जो वो डिज़र्व करता है वैसा वैसा उसको दे दिया जाता है। कुछ चीज़ें नहीं दी जाती जानबूझकर, या कुछ चीज़ों के लिए उसे सिखाने के लिए कुछ कष्ट भी दिए जाते हैं, जिसे कष्ट कहना सही नहीं है, चैलेंजेस दिए जाते हैं, ताकि वो व्यक्ति थोड़ा परमात्मा के नज़दीक आए। जो ज़्यादा उलझ गया है, ज़्यादा संसारिक हो गया है, वहाँ से वो थोड़ा परमात्मिक हो जाए, थोड़ा आत्मा के नज़दीक आ जाए, खुद के नज़दीक आ जाए। राइट? तो जितना जितना परमात्मा, यानी हम परमात्मा के नज़दीक जाना, देखिए दो है, कोई कोई मैं हूँ बोलते हैं कि आप अपने होने के पास आ जाएं, या परमात्मा, वो एक ही बात है। एक ही चीज़ को दो हैं ढंग कहने के। तो आज हम आत्मा की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा अपने अंदर टटोलते जाएं जो हम बात करते जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं मैं हूँ, मैं हूँ का मतलब, यदि आप सिर्फ मैं हूँ कह के स्टॉप हो जाते हैं तो आपको जो एहसास होता है वो आत्मा का होता है। और जब आप मैं हूँ के बीच में कुछ भी जोड़ते हैं कि मैं नीता हूँ, अपना नाम जोड़ दिया, अब आप नीता बन गए। आप थे तो आत्मा, अब आप बन गए। आप शरीर और बुद्धि और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें एकदम आ गए, छलांग लग जाती है। आत्मा से हमारी छलांग शरीर में लग जाती है, अपने जीव भाव में लग जाती है, जो संसार का हिस्सा है, जो संसार में चलने के लिए ज़रूरी है, उसमें हमारी छलांग लग। जैसे नाम आता है, मैं हूँ के बीच में कुछ भी आया कि मैं डॉक्टर हूँ, अब आप डॉक्टर बन गए। आप हो नहीं, हो तो आप आत्मा। जैसे ही आपने कहा मैं डॉक्टर हूँ और उस भाव में आए, डॉक्टर हूँ के भाव में, तो आप कुछ और हो गए, आत्मा से कुछ और हो गए। फिर आपने कहा मैं माँ हूँ, अब आप माँ के रोल में एकदम से आ गए। वो आत्मा ही माँ का रोल बन गई। जैसे सोना है वो आभूषण बन जाता है, जैसे सोना है वो अंगूठी बन गया, सोना ही कान की बाली बन गया, सोना ही चूड़ी बन गया, बैंगल बन गया। ऐसे ही आत्मा ही जीव भाव में आ गई, ऐसा मान लो। तो हमें अपने रियल स्वरूप का भी पता होना चाहिए, और जब हम कुछ बन जाते हैं तो भी पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं बस बन गई हूँ, मैं हूँ नहीं है। मैं अभी डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ और पेशेंट को देख रही हूँ, तो मैं अब डॉक्टर हूँ। अभी मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं टीचर हूँ। बस उतनी देर के लिए मैं कह सकती हूँ कि मैं टीचर का रोल अदा कर रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ किसी को। यदि मेरी बेटी सामने आ गई है या बेटा आ गया है तो मैं माँ बन गई हूँ, माँ का रोल कर रही हूँ। जैसे ही वो गया तो बस अब मैं फिर से आत्मा में आ जाऊँ। अब मैं कोई कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं माँ हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने जीव भाव को तुरंत हटा दें। यानी हमें ये दोनों चीज़ों का पता हो कि जब मैं जीव भाव में होती हूँ तो मैं कुछ बन जाती हूँ, और जब मैं कुछ नहीं बनती हूँ तो मैं आत्मा होती हूँ, जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह है। और फिर अपना होने को देखें, आंख बंद करें कि मैं हूँ में टिके, मैं हूँ, तो क्या फील होता है? एक शून्यता फील होती होगी। आप सभी देखें अपने भीतर, आंख बंद करें, मैं हूँ, बस कुछ ना सोचें, उसके आगे कुछ ना सोचें। अब मैं हूँ कहा तो जो भी महसूस हुआ, एक शून्यता सी, खालीपन, अब इसको महसूस करें। ये क्या है, कैसा है? ये आपका असली होना है।
बिना किसी रंग रूप के, बिना कोई लेबल के। अब यहाँ पे आप अपने आप को ये देखिए कि आप सर्वव्यापी हो या आप सिर्फ शरीर में हो। कैसा आपको महसूस होता है कि ये शून्यता सब तरफ है या सिर्फ आपके शरीर में ही महसूस हो रही है? ये बताएं मुझे। महसूस करें, पहले 2 मिनट लें आप। बताएं, कोई भी बताए कि ये शून्यता जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप शरीर के बाहर भी हो, उस शून्यता को महसूस कर पा रहे हो? कोई नहीं कर पा रहा? हाँ हाँ जी, जी मीरा जी प्रणाम। प्रणाम संध्या हाँ जी। जी। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? हाँ हाँ जी, अंदर भी वही शून्य लग रहा है, खाली खालीपन। हाँ, और जब अपना अंदर की तरफ अपन ले रहे हैं तो जैसे अंदर वैसे बाहर। यस। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये शून्यता विराट फैली हुई है चारों तरफ, उसका कोई हाँ आदि जी है ना हाँ जी अंत है। राइट, थैंक यू। ठीक बिल्कुल। है, म्यूट कर हाँ लें। जी थैंक यू। तो आप सबने महसूस किया होगा, आई एम श्योर, कि ये जो विराटता है, तो यही तो, इसी को तो हम परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा हर जगह है, आपके अंदर भी है। तो यही है आपके अंदर, ये शून्यता जिसको आप बस तुरंत महसूस कर सकते हो, जो सदा है ही हमारे अंदर। उसको हमें इतनी देर बाद, कई सालों बाद क्यों समझना है? अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं हम इसको पकड़ सकते? तो आप जानोगे कि अभी इसी वक्त भी हम परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। अपने होने में आ जाएं बस, और उस होने को, मैं हूं के बाद स्टॉप कर लें और बस उस शून्यता को महसूस करते रहें। अब आप कहोगे कि इस शून्यता को महसूस करने से क्या होगा? इसी से ही होना है बहुत कुछ, क्योंकि वो निराकार है, परमात्मा निराकार है। जैसे ही हम शून्य को महसूस करते हैं, हम शून्य ही हो जाते हैं। और जैसे ही शून्य शून्य में हम शून्य हो गए, तो हम परमात्मा को के साथ एक हो गए। तो परमात्मा अपने आप जो जीवंत है, वो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ जान नहीं रहा, उसे कुछ पता नहीं है, उसमें कुछ शक्ति नहीं है। वो तो सर्वशक्तिमान है। तो आप बहुत एक सर्वशक्तिमान, जो जिसको आप ही हो वो, लेकिन आपको अभी पता नहीं है। हमें ऐसा यकीन नहीं आता कि ये मैं ही हूँ। आ जाएगा यकीन, बस आप लोग निरंतर इसमें रहने का प्रयास करें, उस शून्यता में, उस शून्यता में बने रहें कुछ समय तक, लंबे समय तक। तो फिर आपको क्या होगा, धीरे धीरे वो शून्यता भी रिस्पॉन्ड करेगी आपको। उस शून्यता से बहुत कुछ निकलेगा आपके लिए, क्योंकि आप जब उसे, उस शून्यता को परमात्मा जानकर उसमें बने रहे बने रहे बने रहे, तो फिर परमात्मा भी आपको रिस्पॉन्ड करने लगता है। उसकी ठंडक आपको महसूस होने लगती है। वो परमात्मा का जो सुकून है, शांति है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो अट्रैक्शन है। एक अट्रैक्शन परमात्मा का बहुत बड़ा होता है, वो भी चुंबक की तरह खींचेगा आपको। ऐसा मन ही नहीं होगा कि मैं आँख खोलूं, वो ऐसा चुंबक आपको पकड़ लेगा। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ऐसा लगेगा कि कोई, जैसे कोई होता है ना चुंबक वाली शक्ति, वैसी कुछ शक्ति है अंदर जो मुझे खींच रही है अपने अंदर ही, और उस शून्य में, वैक्यूम में खींची जा रही है मुझे। तो बहुत कुछ महसूस होगा। फिर एक नशा सा, एक मदहोशी सी आने लगेगी। धीरे धीरे बहुत कुछ होगा, लेकिन शुरुआत में नहीं भी कुछ समझ आ रहा, पर इतना तो समझ आ रहा है कि शून्यता मुझे पता चल रही है।
अपना निराकार रूप पता चल रहा है, उसी में बने रहना है आपको लंबे समय तक, बार बार वहीं जाना है और उसी में खो जाना है। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और देखते हैं। देखिए, हम सब कुछ ना कुछ जान रहे होते हैं हर वक्त हमें, मान लो हवा चल रही है, हम उसे जानते हैं। सूरज की धूप पड़ रही है मेरे ऊपर, मेरे भीतर कोई है जो जानता है कि हाँ धूप पड़ रही है। किसी ने मुझे गाली दी, मेरे भीतर कोई जानता है कि हाँ गाली दी गई और मुझे बुरा लगा, ये भी मैं जानती हूँ, मेरे मन को बुरा लगा, इसको भी मैंने जाना। ये मेरा शरीर है, इसको भी मैंने जाना। मेरे शरीर में दर्द हुई, मान लो पैर में चोट लगी, तो मेरे भीतर कोई है जो जान रहा है कि चोट लगी है, दर्द हो रहा है। तो हमारे सबके अंदर कुछ तो ऐसा है जो जानता है हर वक्त। नींद आ रही है शरीर में, आंखें भारी हो रही हैं, आंखें बंद हो रही हैं, तो कोई भीतर है जो जानता है कि नींद आ रही है। भूख लगती है जब आपको, तो कोई है जो जानता है कि शरीर में भूख लगी है। आपका मन दुखी या उदास होता है, तो कोई है जो जानता है कि मेरा मन दुखी है। यानी कि जो जान रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो जान रहा है वो अलग हो गया, तभी तो वो जान रहा है। जानने वाला अलग और बाकी सारी चीज़ें दृश्य हो गई, और जानने वाला दर्शक हो गया, दृष्टा हो गया या साक्षी हो गया। कोई है जो जान रहा है और बाकी सब कुछ जाना जा रहा है। तो दो हमने विभाजन कर लिए। एक कोई जान रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही कीमती बात है। कोई जान रहा है और कुछ है जो जाना जा रहा है। ये पूरे संसार को आप जाना जा रहा है, सारा संसार जाना जा रहा है। मेरा शरीर भी जाना जा रहा है, मेरे शरीर के अंदर विचार उठ रहे हैं, ये भी जाना जा रहा है। मेरी फीलिंग्स उठ रही हैं, दुखी हो रहा है मन, सुखी हो रहा है, इसको भी कोई जान रहा है मेरे अंदर ही। तो यानी उसको कहा गया अंतर्यामी। उसको क्या बोला गया? अंतर्यामी। कोई है मेरे अंदर जो सब जान रहा है। उसको जानने वाले को जाने, उसके साथ एक हो जाएं। अभी हम कहाँ एक हो रहे हैं? बाहर। हमने देखा जो दृश्य, उसके साथ चिपक रहे हैं। हमने देखा मेरा बेटा बहू लड़ रहे हैं, तो हम उस दृश्य के साथ एकाकार हो गए। हम अपने को भूल गए और उसी के साथ दुखी सुखी होने लग गए। अभी हमने देखा, अरे मेरे को कोई गाली दे गया, कोई उल्टा सीधा बोल गया, मेरा मन कितना दुखी है। अपने मन के साथ एक हो गए और अपने जो जानने वाले को भूल गए। अब हमने गेस्टॉल चेंज करना है। अपना सारा ध्यान जानने पे नहीं, जानने वाले पे लेके आना है। सब लोग देखिए, ट्राई करें कि आपके भीतर जान कौन रहा है सब कुछ। जैसे आप, ये सत्संग चल रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, इसको भी कौन जान रहा है आपके भीतर? अंतर्यामी। अपने अंतर्यामी को आज पहचाने कि मेरे अंदर कोई तो है अंतर्यामी जो सब देख रहा है, सब जान रहा है, उसे सब पता है। आपके अंदर एक विचार छोटा सा छोटा भी कुछ उठता है, कुछ अच्छा सही गलत सब उसे पता है। हम कहते हैं ना, किसी को पता नहीं चला, पर आपके अंतर्यामी को सब पता चल रहा है कि आपके अंदर कोई चालाकी उठी, बेईमानी उठी, किसी के बारे में आपने कुछ गलत सोचा, सिर्फ सोचा, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया, करा भी कुछ नहीं, लेकिन आपके अंतर्यामी को पता चल गया कि मन ने ये गलत विचार उठाया। तो कोई, हम कहते हैं ना, कोई है जो सब देख रहा है, सब जान रहा है। वो आप ही हो, आपके ही अंदर बैठा हुआ आपका अंतर्यामी सब देख रहा है, सब जान रहा है। उस बिंदु पे आए, आंख बंद रखें
और अपने भीतर जो अंतर्यामी है, जो सब देख रहा है, सब जान रहा है, जिसे जाना नहीं जा सकता और जिसे देखा नहीं जा सकता। अब ये दूसरा पॉइंट भी याद रखें, आप उसे ना तो देख सकते हो ना जान सकते हो। जिसको जाना नहीं जा सकता, जो जानने वाला है। एक सेकेंड, मैं म्यूट कर रही हूँ, आप लोग देखें थोड़ा। हाँ जी, तो मेरे भीतर जानने वाला कौन है, बस उसके साथ बने रहे। उसको आप जान नहीं सकते, बस अपना तीर जो बाहर जा रहा है मन बुद्धि का, उसको जानने वाले की तरफ ले आए कि मेरे ही भीतर कोई है जानने वाला, बस उसको जानते रहें। उसको जाना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसको जानते रहें, यानी कि उसी तरफ तीर रखें अपना। जिसको हम कहते हैं देखने वाले को देखो। अब देखने वाले को देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी देखने वाले के साथ एक हो जाएं। इसका मतलब यही है कि देखने वाले के साथ एकाकार कर लें, यानी कि आपकी मन बुद्धि जो बाहर देखती है वो बिल्कुल ही डिसॉल्व हो जाए, वो पूरी तरह ही गिर जाए। सिर्फ देखने वाला बचे, जानने वाला बचे, लेकिन अब कुछ नहीं जाना जा रहा, कुछ नहीं देखा जा रहा। आप ना देख रहे हो ना जान रहे हो, सिर्फ आप हो। देखने वाली शक्ति तो है, लेकिन अब कुछ देख नहीं रही। जानने को बहुत कुछ है, लेकिन अब हम कुछ नहीं जान रहे। अब हम बस अपने साथ टिक गए, ठहर गए, रुक गए। अब ना हम कुछ देख रहे हैं ना जान रहे हैं, बस हैं। हमारी मौजूदगी है। अब आप इस मौजूदगी को नहीं हटा सकते। इस मौजूदगी को आप नहीं हटा सकते। अब यहाँ एक अद्भुत शांति आपको महसूस होगी। पूरा संसार जैसे विलीन हो गया, खत्म हो गया। पूरा संसार ही गिर गया, क्योंकि देखने वाला अब कुछ देख नहीं रहा, जानने वाला जान नहीं रहा। वो एक ही है, देखने वाला जानने वाला दो नहीं, एक ही है। उसी की बात हो रही है। तो ना कुछ जाना जा रहा है ना कुछ देखा जा रहा है, तो संसार गायब हो गया। अब केवल देखने वाला बचा, जो आपका अंतर्यामी है, बस वही बचा। उस पे टिक जाएं, उसके साथ एकाकार हो जाएं। कोई है जिसको नहीं समझ आ रहा या नहीं पकड़ पा रहा, या सब लोग पकड़ पा रहे हैं?
तो हमें बार बार ध्यान में बस यहाँ पे टिक जाना है। हम कहते हैं ना ध्यान कैसे करें, कौन सी विधि करें, सब विधियाँ करके सब विधि को छोड़ देना है और साक्षी भाव में आ जाना है, यानी कि बस अपने अंतर्यामी के साथ बने रहना है। आप बस इतना ही कर सकते हो, आपके हाथ में इतना ही है। उसके बाद जो होगा परमात्मा की तरफ से होगा। आप बस अपने साक्षी भाव में बैठ गए। अब आपको अब कुछ नहीं करना है। अब जो होगा परमात्मा ही करेगा। अब जो भी उतरेगा अमृत वो परमात्मा की तरफ से उतरेगा। जैसे आप नदी के किनारे बैठ गए, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब नदी अपनी ठंडक आपको पहुंचा ही देगी। नदी की लहरें आपको छू ही जाएंगी। या आप पानी के करीब हो तो पानी की ठंडक आपको महसूस हो ही जाएगी अपने आप। आपका इतना ही काम था कि आप नदी तक पहुंच गए, चल के आ गए, नदी के बीच में पैर आपने रख दिए पानी में। अब वो ठंडक खुद ब खुद आएगी। ठंडी ठंडी हवाएं अपने आप आपको छुएंगी। अब आपको कुछ नहीं करना, बैठ गया बस नदी के किनारे। ऐसे ही हम परमात्मा के, हमारे अंदर जो अंतर्यामी है वही परमात्मा, वहीं से परमात्मा का कहते हैं ना परमात्मिक जो वो है शुरू होता है संसार। इसको संसार कहना सही नहीं है, कि परमात्मा का जो द्वार है वो एक अंतर्यामी हमारा, बस वहीं से वो शुरुआत होती है कि हम परमात्मा के साथ जुड़ गए, एक हो गए। अब जो होना है उधर से होना है। आपको अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चुपचाप अंतर्यामी के साथ बैठे रहना है। जितनी देर हो सके, लंबे से लंबा, 10 मिनट 15 मिनट तो बहुत शुरुआत के लिए हैं। 1 घंटा मिनिमम बैठें, अगर हो सके तो 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठें। लेकिन इतना नहीं कर सकते तो चाहे 5 मिनट ही बैठें, पर बैठें। 2 मिनट ही बैठें, शुरुआत तो करें कहीं से। ना करने से तो अच्छा है 5 मिनट ही बैठें। और 5 मिनट से अच्छा है कि 10 मिनट, 10 से अच्छे हैं 15, 15 से अच्छे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएं टाइम को, और बार बार करें, दिन में 3 बार 4 बार। अलार्म लगा लें, 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाएं, फिर दूसरे काम कर लें चाहे। फिर आपको वो एहसास बना रहेगा, परमात्मा का एहसास बना रहेगा, और आप काम भी करते जा रहे हो। परमात्मा का एहसास बना हुआ है, आप सारे काम कर रहे हो, बातें भी कर रहे हो, लेकिन एक अद्भुत शांति, आनंद, प्रेम आप महसूस करते रहोगे। उसकी प्रेजेंस को महसूस करते रहोगे परमात्मा की। शायद इस वक्त भी कईयों को महसूस हो रही होगी प्रेजेंस परमात्मा की, कि वो एक प्रेजेंस की तरह है, उसका अस्तित्व है जिसको हटाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। वो सदा है, था, रहेगा। कोई है जिसको महसूस हो रहा है इस वक्त, जो शेयर करना चाहता हो? वेरी 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 क्लियर। ओके। मैं हूँ जब रह जाता है और सारे लेबल हट गए, तो जो भी एक आकार है वो नजर आना बंद, और एक बस शून्यता, खालीपन बचा, जिसे कहो निराकार। कोई आकार ही नहीं बचा। यस, बहुत सुंदर। और कोई? सभी शेयर करें। हाँ जी मधु। हाँ जी, हाँ, मुझे फील हो रहा था कि कोई अंदर जो शून्यता है वो कभी तो बहुत ऐसे बिल्कुल छोटी चींटी के बराबर हो रही थी, और कभी इतना बड़ा जैसे आकाश दिखाई देता है ना, उसमें कुछ भी देखो ध्यान से तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ मतलब आकाश ही आकाश है, नीचे से ऊपर तक। तो वो ही फील हो रहा था मुझे बार बार, कभी बहुत छोटा, कभी बहुत विशाल, तो जिसको कि हम नाप नहीं सकते कभी। हाँ, इसीलिए हम सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं और विराट से विराट भी हैं, क्योंकि वो एक ही है जिसने विराट, वो ही विराट हो गया है, वो ही चींटी भी हो गया है। हमारा ही वो रूप है जो छोटे से छोटा भी हम ही है, और हम ही विराट से विराट भी हम ही हैं, जिसमें पूरे सारे लोक आ जाते हैं, पूरी गैलेक्सियाँ आ जाती हैं। वो भी हमारा ही एक रूप है, इतना विराट। और एक चींटी में भी वो परमात्मा है या हमारा होना है।
तो हम छोटे से छोटे भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं और विराट से विराट भी हैं। बहुत सुंदर। और कोई? जो भी हुआ, 1 लाइन 2 लाइन बोल सकते हैं। हाँ, प्रणाम सौभाग्य। हाँ, बोलो। ओके, वेरी नाइस। हम्म। मतलब इस समय के लिए क्रिया का थोड़ा स्टार्ट हुआ, फिर मैंने आंख बंद किया तो यहाँ पे एक छोटी सी बिंदु पे आकर समा गई और फिर बहुत विराट हो गई। ऐसा बहुत शांति। ओके, ठीक है, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो सबको ही हुआ है। अगर आप लोग बोलना चाहो तो बोलिए, आज से आपको अच्छा लगेगा। कुछ ना कुछ नहीं हुआ तो भी बताएं कि नहीं हो पाया इस बार, तो भी कोई बात नहीं। संगीता जी, सविता, सुषमा, बताएं कुछ। चलिए, ठीक है। नहीं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सबको कुछ ना कुछ आनंद, सुकून, शांति, प्रेम महसूस हुआ होगा। और ये बढ़ता जाएगा। ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। इस चीज़ का विश्वास रखें कि शुरुआत में कई बार जिसको बिल्कुल शुरुआत में ही पकड़ में आया हो, नहीं भी ऐसा लगता है, विश्वास सा नहीं होता कि बस ये क्या शून्यता सी है बस, और क्या इसमें कोई मज़ा नहीं है। तो आप विश्वास मानिए कि बार बस उसमें बने रहिए, बने रहे, बने रहे, रोज बने रहे, सब कुछ मिलेगा इसी में। यहीं से आपकी जो शुरुआत होती है ना। हाँ जी संगीता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? बस मैं थोड़ा सा ही बोलना चाहती हूँ। बहुत प्रेम आनंद बहुत आ रहा है, पर मेरे को अभी शून्यता का इतना समझ नहीं आ रहा है। वो हम कोशिश करते हैं जी, पर जी, अभी शून्यता का इतना नहीं। आनंद प्रेम ऐसा लगता है कि शांति में बैठ गए हैं बड़े अच्छे से, पर अभी बस। शून्यता का इतना समझ नहीं आ रहा, वो नहीं हो पा रही मेरे से। नहीं, अच्छा ये बताओ, जो शांति है उसका कोई आकार है? कोई उसका ना आकार है? ना तो वो ना ना, एकदम शांत मन, शांत है एकदम, हाँ, कोई विचार नहीं है मन में, शांत है, बस प्रेम से उसी आराम को, से बैठे हैं, बस वही उसी को। शांति है। बाकी मेरे को शून्यता का इतना अभी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, म्यूट कर ले, मैं बताती हूँ। जो शांति है, प्रेम है, और आपको जो शांति महसूस होगी उसका कोई आकार थोड़ी है, वही तो शून्यता है। शांति और शून्यता दो कैसे हैं? एक ही तो है। शांति को कोई आकार होता है क्या? शांति को अच्छा हाँ अच्छा, हमें लगता है पता नहीं शून्यता हाँ सबको समझ आती है, हमको समझ नहीं आती हाँ, शून्यता नहीं, क्या वो बात है। शांति ही शून्यता है। शांति का कोई आकार नहीं है, लेकिन एक मज़ा है, और उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसको सीमा में नहीं बांध सकते, उसका कोई रंग रूप नहीं है, वही शून्यता है। हाँ, और प्रेम, प्रेम भी वही है। आप प्रेम को डिफाइन नहीं कर सकते कि उसका स्वाद जैसे गूंगे का गुड़ है, उसको वही शून्यता ही है, लेकिन प्रेम से भरी हुई शून्यता है, आनंद से भरी हुई शून्यता है। जो कहीं से ऐसा नहीं कि कोई अब शादी ब्याह हो रहा था तो मज़ा आया, या हम कहीं घूमने गए तो मज़ा आया, वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। ये इंडिपेंडेंट, हम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि जो कर भी रहे थे उसको भी छोड़ दिया और आत्मा का मज़ा ले रहे हैं। देखिए, अपना ऑडिट तो इंसान अपने आप करता है, अपना पता होता है कि मैं अब कितना, मतलब कल क्या थी, इस बारी मेरा भी कितना, मतलब मैं हाँ, कहाँ पहुंची हूँ, मेरा क्या है। ऑडिट तो करते हैं अपने आप को, और समझ आ रहा है कि आपकी इतने अच्छे सत्संग से हमारे डे टू डे लाइफ में चेंज आ रहा है। अपने कभी कोई गलती करने लगते हैं तो लगता है नहीं नहीं, हमें ये नहीं करनी है। हमें तो प्रेम तो भगवान की जैसे अंदर बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो देखिए ना कितना कुछ, मतलब हमें हमें ऐसा लगता है कि भगवान का मतलब कुछ अलग से होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई जैसे सामने खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रेम ही परमात्मा है। यदि आपने प्रेम का अनुभव किया तो आप परमात्मा को ही अनुभव कर रहे हो। यदि आप शांति को अनुभव किया तो आप परमात्मा को ही अनुभव कर रहे हो, क्योंकि ये शांति, ये प्रेम किसी ने नहीं दिया है, आपके अंदर से आया है।
और जो अंदर से आए खुद ब खुद बिना कोई प्रयास के, वो रियल होता है। राइट, ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ जी सुषमा जी, कुछ कहना है? हाँ जी, नमस्कार, सबको प्रणाम। प्रणाम। तो वही जो बातें आप बता रहे हो, हम जैसे वो कह देते हैं कि कोई बात है, वो जानी जान है, वो अंतर्यामी है, लेकिन हम उसी चीज को अगर डीपली हमने कभी इतना सोचा ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं। तो लेकिन अगर उसी बात को हम डीपली सोचें तो फिर उसी में ही सब, मतलब अभी जैसे आपने समझाया कि जैसे मैं हूँ, लेकिन वही परमात्मा का रूप है जो कि अंदर से, उसको डीपली जाए तो वो ध्यान एक अलग ही लगता है। राइट, तो सिर्फ कहने की बात और उसको डीपली जाना बहुत डीपली, मतलब डिफरेंस है। तो यस, यही बात तो अगर हम डीपली सोचे तो इसमें ही सब कुछ है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम हमेशा ऐसे बोलते हैं ना, भगवान है तो देख रहा है, जान रहा है, हाँ लेकिन हमें पता नहीं, हमें लगता है पता नहीं, हम कह तो रहे हैं, है भी है कि नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर तो 100% कंफर्म है ना कि कोई है आपके अंदर जो जान रहा है, जो देख रहा है। यहाँ आप डिनाई नहीं कर सकते कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि वो तो भगवान सब जानता है, सब देखता है। तब हम सोचते थे और कहीं भगवान आसमान, कहीं आसमान में कहीं भगवान है, लेकिन हाँ अब हमने आपको जो भगवान बताया, जो आपके ही अंदर अंतर्यामी है, जो सब देख रहा है, जान रहा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि नहीं पता नहीं है भी है कि नहीं। आपको सच में पता चला कि हाँ कोई मेरे भीतर है जो सब जान रहा है, सब देख रहा है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। राइट, हाँ जी, हाँ जी, ओके। ठीक है, म्यूट कर लें। तो ये बात तो सब लोगों को कंफर्म हो गई ना कि मेरे ही भीतर कोई है जो सब देख रहा है, सब जान रहा है। इस पे कोई शंका है किसी को कि नहीं पता चल रहा किसी को? सृष्टि जी बताएं, किसी को कोई शंका? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, फिर भी है तो पूछ सकते हैं। तो कितना सरल है कि हम अपने अंदर अपने अंतर्यामी को पकड़ सकते हैं कि हाँ कंफर्म है कि मैं हूँ, इसमें मेरे को कोई भी शंका नहीं है, डाउट नहीं है। बाहर कोई है कि नहीं है, कि कोई आपको डाउट पैदा कर सकता है कि आपने देखा नहीं किसी को कि कोई है भी कि नहीं, लेकिन हमारे अंदर, मेरे अंदर तो कोई है ना जो सच में कंफर्म है मेरे अंदर, कि मुझे पता है कि सच में है कोई जो सब देख रहा है, सब जान रहा है, जिसे सब पता चल रहा है, जो सब रात को नींद में भी जो सपने को भी जान रहा है कि कोई सपना था जो चल रहा था, उसको भी जानता है। तभी तो हम कहते हैं कि यार सपने बहुत देखे। कौन था जो देख रहा था रात को? आप तो सो रहे थे, शरीर तो सो रहा था, फिर सपना देखा किसने? तो कोई तो अंतर्यामी है जो सदा जागा रहता है और देखता रहता है और जिसको सब पता होता है। तो हम जो कहते हैं ना, मानो मत जानो, तो आज हमने जाना कि हमारे ही अंदर कोई है जो सदा से है और जानता है सब कुछ। ये शरीर रहे ना रहे, मन रहे ना रहे, लेकिन वो रहेगा, सदा रहेगा। तो अब हमें जब भी ध्यान में बैठना है तो अपने अंतर्यामी के साथ बस एक हो जाना है, और काम करते समय वैसे भी पूरा दिन उस अंतर्यामी के साथ, अंतर्यामी को टटोलते रहे, अंतर्यामी को के साथ एक होते रहे, उससे प्रेम में जिए, उसके साथ प्रेम करते रहे। जैसे आप और वो एक हो गए, जैसे आपका प्रेमी मिल गया आपको। अभी तक हम खोज रहे थे, कोई प्रेमी नहीं मिल रहा था कि कोई तो प्रेम करे, कोई तो हो, पर आपका प्रेमी, आपका अंतर्यामी अब आपके अंदर बैठा हुआ है। अब आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। जब आंख बंद की, अपने अंतर्यामी के साथ एक हो गए, और वहां से इतना प्रेम बरसता है, एक सेकंड में भी लगता है कि प्रेम से कुछ भर गया हमारा शरीर अंदर से। तो अंदर से ही प्रेम को प्राप्त करें अपने अंतर्यामी से। तो बाहर से हमारी डिमांड ही खत्म हो जाए कि कोई करे प्रेम, कोई ध्यान दे, कोई इम्पोर्टेंस दे, कोई अटेंशन दे। अरे हमारा अंतर्यामी है ना हमारे पास, तो हमेशा हमारे ऊपर नज़र रखे हुए, हमेशा प्यार कर रहा है हमें, हमेशा हमारे साथ है, एक पल के लिए भी दूर नहीं जाता। बस उस अंतर्यामी के साथ एकाकार होते रहे। आप ही प्रेमी बन जाएं, आप ही प्रेमिका हो जाएं।
तो बस अपने स्वयं के साथ प्रेम करना, यही है सेल्फ रियलाइजेशन। खुद को रियलाइज करें और खुद के साथ ही संतुष्ट रहें। तो चलिए आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।